नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा सेंडे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। घटनाओं के नाम रहा गुरुवार का दिन। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 4 लोगों की डूबने से हुई मौत। जिले में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 50। बस ऑपरेटरों ने बुलंद की आवाज, पहले ट्रेन शुरू करे सरकार, फिर करेंगे विचार। अब खबरें विस्तार से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि आईसीएमआर लैब जबलपुर से 19 अगस्त को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 4 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 50 हो गई। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 19 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 19 अगस्त को जिन मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें एक मरीज लांजी तहसील के ग्राम ओटेकस्या का है, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आया था। दूसरा मरीज तहसील मुख्यालय खैलांजी का 27 वर्षीय युवक है, जो अहमदनगर महाराष्ट्र से 16 अगस्त को आया था। तीसरा मरीज लालबरा तहसील के ग्राम नगपुरा की 36 वर्षीय महिला है, जो 12 अगस्त को नागपुर से आई है। चौथा मरीज लालबरा तहसील के ग्राम नगपुरा का ही है, जो 16 अगस्त को चेन्नई से वापस आया था। इन सभी 4 मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 222 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 167 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 50 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पंचायती राज चुनाव में हो रही देरी को देखते हुए सरपंचों के कार्यकाल को 6 महीना बढ़ा दिया गया था। यह कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि शासन के द्वारा सरपंचों का पदनाम बदलकर प्रधान कर दिया गया था और उन्हें पंचायत की कमान सौंप दी थी। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि अचानक कोरोना वायरस संक्रमण महामारी का प्रकोप देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आया। ऐसे में स्थानीय स्तर पर दर्जनों कार्य संचालित करवाने की व्यवस्था बनाने के लिए सरपंचों को प्रधान बनाकर कार्य किया गया, लेकिन अब उनका कार्यकाल एक बार फिर समाप्त हो रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश शासन आदेश देती है या उनके कार्यकाल को बढ़ाती है, इस आदेश का इंतजार जिले के अधिकारियों को भी है। ये निर्णय शासन स्तर से लिया जाना है। पूर्व में शासन स्तर से निर्देश दिए गए थे कि जो सरपंच है उन्हीं को प्रधान के रूप में नियुक्त किया जाए, तो उस हिसाब से यहाँ से आदेश निकाले गए। अब 6 माह का जो कार्यकाल एक्ट के अनुसार है उसके तब तक हम लोग प्रधान जो है कार्य कर रहे हैं। उसके उपरांत जो भी होना है वो शासन को निर्णय लेना है उसमें। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 20 अगस्त से बसों को शुरू किए जाने के आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद जिले की बस ऑपरेटरों के द्वारा बस शुरू नहीं किए जाने की बात बुलंद कर दी गई। हालांकि पद्मेश 24/7 ने एक दिन पहले ही इस विषय पर पूरी खबर विस्तार से दिखा दी थी, लेकिन 20 अगस्त से शासन के बस संचालकों के आदेश के बाद बस ऑपरेटरों से उनके रूट के विषय में जब उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने अपनी पुरानी बात दोहराई और कहा कि पहले शासन ट्रेन शुरू करवा दे, उसके बाद ऑपरेटर बस शुरू कर देंगे। भैया ये 19 तारीख कल से चल रहा है, कल शाम से व्हाट्सएप चल रहा है कि परिवहन मंत्री ने 5 महीने का टैक्स माफ़ करने की बात कही है, लेकिन एक्चुअली उनके जो टीवी में समाचार चल रहे हैं उसके अनुसार तो उन्होंने ये बोले हैं कि मैं 5 महीने का टैक्स माफ़ करवा रहा हूँ। मैं इसकी समीक्षा में मीटिंग में लूँगा और सीएम साहब के पास जाऊँगा। इसकी घोषणा सीएम साहब करेंगे। अभी मतलब उन्हें करे नहीं है, ये बात चल रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल है कि टैक्स से ही संबंधित नहीं होता, हमारी तो और भी मांगे हैं ना उसमें। इन्होंने जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है तब से लेके आज तक के 15 रुपये डीजल का रेट बढ़ा है। 15 रुपये आप किसको बोलते हैं, सोचो आप। 15 रुपये डीजल बढ़ा है तो हमारा किराए का क्या करेंगे, किराया कितना बढ़ा रहे हैं। और ये सिर्फ जो चर्चा का विषय बना हुआ है अभी ये सिर्फ व्हाट्सएप टीवी चैनल, कोई लिखित में आदेश नहीं है। एक आदेश आया था 3/7 को कि आप संचालन गाड़ी का चालू करें, तो चालू कैसे करें, पहले शासन अपनी ट्रेन तो चालू कर ले पूरी। आप हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि गाड़ी चालू करें, तो ये ट्रेन क्यों नहीं चालू कर रहे हैं पूरी। हमारा धंधा ट्रेन के ऊपर डिपेंड है। ट्रेन जिस दिन अगर पूरी चालू हो जाएगी उस दिन ये मान के चलना कि पूरी बसें चालू हो जाएगी। तो कोई आदेश आएगा कि आज से चालू करो? नहीं, कोई जिला स्तर से नहीं आए हैं, संभाग स्तर से नहीं आए हैं। हमारे प्रदेश स्तर में मेरी बात हुई आज सवेरे भी
तो उन्होंने बोले हैं कि जो गाइडलाइंस आएगी अपने पास में अपन उसका पालन करेंगे, लेकिन अपने भी जो रूल्स है अपन अपने हिसाब से देख के ही अच्छा, सकते हैं। मांग जो है लंबित मांग वो पूरी नहीं की जाती और आदेश अगर जिला स्तर से आ जाते हैं कि भैया कल से चालू करो या परसों से चालू करो, तो आप चालू करेंगे क्या? नहीं भी अभी तो चालू नहीं करेंगे, जब तक हमारे प्रदेश या संभाग स्तर वाले हमारे यूनियन वाले नहीं बोलेंगे तब तक हम चालू नहीं करेंगे। कि शासन प्रशासन ये कह रहा है कि आज से जो है बसें चालू हो जाएगी, विगत महीने से जो है आपकी बसें खड़ी, क्या ऐसा कोई आदेश आता है तो आप बसें चालू करेंगे? अभी तो गाड़ियाँ चालू, हमारी भी यूनियन है ऊपर में जबलपुर में संभाग, इस तरह से अगर वहाँ से अगर आर्डर आता है तो फिर चालू करेंगे। नहीं, लेकिन जो आपकी मूलभूत मांगे हैं उनको देखते हुए नहीं, मांगे तो हमारी जो जो रखी गई है, अगर पूरी मांग अगर मानी जाती है जब ही गाड़ी चालू करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। बरवेली थाना के अंतर्गत बैयर रोड बंजारी घाटी में बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। इस सड़क दुर्घटना में ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक सुरेंद्र पिता अनुलाल शिरसाम 18 वर्ष को ग्राम सिंगई थाना रूपझर निवासी है। इस दुर्घटना में एक अन्य युवक कार्तिक बिसेन 26 वर्ष को मामूली चोटें आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 अगस्त को 4 बजे करीब बालाघाट से बैयर की ओर जाते समय बंजारी घाटी के पास बैयर की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। पता नहीं था, यहाँ से तो निकले थे 3:30 बजे करीब निकले थे यहाँ से बालाघाट से। कहाँ की घटना है? बंजारी के नीचे। क्या हो गया था? अब ये हम गए तो हमको रोका इसने, तो हमने बोले क्या बात हो गया, क्या कि हम रुके, तो बोला ऐसे ऐसे हो गया, बोलू का एक्सीडेंट हो गया, कहता एक ट्रक वाले ने पीछे से ठोक दिया बोलता है। बस उसके बाद फिर अब गाँव वाले कहते हम फिर रुक गए। पारासोनी थाने के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुदबुदा के वार्ड नंबर 3 निवासी महिला सुशीला भिमटे का शव 20 अगस्त को तालाब में मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुशीला पति मुन्नालाल भिमटे मानसिक तौर पर बीमार थी, जो गांव में घूमती रहती थी। जो 19 अगस्त की सुबह घर में भोजन करके घर से बाहर निकली, किंतु देर रात तक घर नहीं पहुंची, जिसकी पतासाजी आसपास की गई किंतु पता नहीं चला। जिसके बाद अगली सुबह 20 अगस्त को ग्रामीण जनों ने ग्राम के तालाब में एक महिला का शव उतराते देखा, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकाला, जिसकी शिनाख्त सुशीला पति मुन्नालाल भिमटे के नाम से हुई। हमारे मम्मी एक्सपायर हुई सर। कैसे, क्या घटना? मानसिक बीमारी थी सर उनको। मानसिक बीमारी थी। क्या नाम था आपकी माता जी? सुशीला भिमटे सर। कल 19 तारीख को सर मॉर्निंग के समय निकली माता घर से बाहर, तो हम सोचे कि कहीं बैठने गई होंगी या कहीं गई होंगी, तो कल दिन भर देखे सर हमने, तो पता नहीं चला। आज हमको पता चला कि यानी तालाब के अंदर में शव मिला होता। 20 अगस्त को जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अलग अलग घटनाओं के दौरान 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पहली घटना वारासिनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुदबुदा गांव की है, जहां पर सुशीला पति मुन्नालाल भिमटे उम्र 65 वर्ष तालाब में डूबने से मौत हो गई। दिन की दूसरी घटना लांजी तहसील के अंतर्गत डोरली निवासी प्रीतम सिंह पिता फागू सिंह 25 वर्ष निवासी डोरली का शव खेत में बने अधूरे कुएं से बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार प्रीतम सिंह 18 अगस्त को घर से लापता था, जिसका 20 अगस्त को सुबह ग्रामीणों ने शव देखा। इस तरह दिन की तीसरी घटना परसवाड़ा थाना के अंतर्गत मोहगांव की है, जहां पर तालाब में डूबने से 7 वर्षीय बालक की मौत हो गई। स्थानीय जनों के अनुसार दोपहर के मध्य खेलने के दौरान बालक पुनीत पटले पिता राजेंद्र पटले उम्र 7 वर्ष तालाब के निकट देखा गया था, लेकिन काफी देर तक वह दिखाई नहीं दिया। परिजनों ने खोजबीन की तो लगभग दोपहर 3:30 बजे पुनीत का शव तालाब के भीतर दिखाई दिया। गुरुवार के दिन की चौथी घटना परसवाड़ा थाने के अंतर्गत ही बरिया गांव के नरवारी टोला की है, जहां पर संतराम उइके का शव गांव के तालाब में उतराता हुआ दिखाई दिया। डेंजर रोड से बाईपास बनाए जाने का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी डेंजर रोड से बाईपास बनाए जाने की बात सामने आ रही है, तो कभी डेंजर रोड से बाईपास न बनाए जाने को लेकर आवाजें उठ रही है। डेंजर रोड वाले इस मुद्दे पर कई बार परिचर्चा का आयोजन कर चुके हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर शासन प्रशासन के प्रतिनिधियों से भी चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है कि डेंजर रोड से बाईपास बनाया जाएगा या नहीं। वहीं इस मुद्दे पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों के अलावा कलेक्टर, विधायक, सांसद सभी के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। एक ही पार्टी के 2 अलग अलग कद्दावर नेताओं के अलग अलग बयानों को लेकर की गई चर्चा के दौरान
डेंजर रोड बचाव समिति के अध्यक्ष बीएम शरणागत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि सांसद अपनी बात पर अड़े रहे तो पर्यावरण प्रेमी और जनता का उन्हें नकारात्मक रूप देखने को मिलेगा। वहीं उन्होंने विधायक गौरीशंकर बिसेन को सर्वमान्य नेता बताते हुए उनकी बातों को ना मानना अनुचित करार दिया और उन्होंने बाईपास बनाने के लिए पेड़ों की बलि को अनुचित ठहराया। जिस प्रकार से प्रशासन और सांसद जी की बात हुई है कि डेंजर रोड के किनारे जो झाड़ लगे हुए हैं जिनको बचाने के लिए मुहिम चल रही थी और 99.9% सफल भी हो गई थी, जिसके लिए हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और माननीय विधायक श्री गौरीशंकर बिसेन जी ने भी अपना वक्त दिया था कि बालाघाट की जनमानस की भावना को देखते हुए किसी प्रकार के डेंजर रोड के झाड़ नहीं कटेंगे। लेकिन कुछ दिनों से हम ये सुनने आ रहे हैं और मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि वहाँ पे पुनः रोड बनाने का निर्णय लिया गया है। मेरे विचार से जहाँ तक एक पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए और जैसे कि आज कोरोना चल रहा है जिसमें मेन ट्रीटमेंट ऑक्सीजन रहता है, उस पॉइंट से अगर देखा जाए तो झाड़ नहीं कटने चाहिए। अब रहा सवाल कि विधायक और सांसद के बीच में क्या बातचीत हुई है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि एक ही पार्टी के हैं इसलिए ये जो विचार सांसद महोदय के मन में आया है वो विचार उनका निर्णय जो है पुनः चर्चा के बाद में कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि जिस समय ये मुहिम चल रहा था उस समय कोरोना का मैक्सिमम इफेक्ट बालाघाट में था, जिसके कारण सांसद महोदय से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि सांसद और विधायक के बीच शायद इस मुद्दे पर बात नहीं हुई होगी, जिसके चलते सांसद डेंजर रोड से ही बाईपास बनाने की बात कह रहे हैं। वहीं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि वे विधायक गौरीशंकर बिसेन के साथ खड़े हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद सांसद जी की बातचीत इनके साथ हुई नहीं है। हम तो गौरीशंकर जी बिसेन हमारे पूर्व मंत्री, हमारे नेता वो हैं, हम तो उनके अनुसार जहाँ वो वहाँ हम। तो उन्होंने जो कहा है कि एक भी पेड़ नहीं कटेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। और सभी हमारे जो करीबन 50-55 संस्थाएं हैं वो भाव के साथ में हैं, क्योंकि उनके साथ विचार विमर्श होकर के ये निर्णय हुआ था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो साइड शोल्डर है थोड़ा सा वो अपन चालू करके वो थोड़ा सा बना करके, और हम बीच में मैं डेंजर रोड गया भी था तो वहाँ पर मेरे पास मुझे वो इंजीनियर भी मिला था PWD का, बोले आज मेजरमेंट करने आए हैं, साइड शोल्डर बनेंगे और ऐसे हमको आदेश वैसा हुआ है। और साइड शोल्डर उसके बने तो हमें तो कोई। पर्यावरण प्रेमी अभय कोचर ने बताया कि वन विभाग ने डेंजर रोड से बाईपास बनाए जाने को लेकर केवल अनुशंसा की है, उन्होंने स्पष्ट अनुमति नहीं दी है। वहीं उन्होंने डेंजर रोड पर पूर्व में किए गए डामरीकरण को लेकर भी कई सवाल उठाए। बताया आप डेंजर रोड को लेकर क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों को? जिस तरीके से दो नेताओं का जो बयान जो आ रहे हैं, एक बोल रहे कि बनेगा, एक बोल रहे नहीं बनेगा, उसको लेकर क्या किस तरीके से? मैं आपको इसके सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जो डेंजर रोड का मुहिम चला बालाघाट में, और हम प्रारंभ से ही जो बोल रहे थे कि यह जिस तरह का वन है इसका उपयोग रोड के लिए नहीं किया जा सकता, तो अभी हमने विभिन्न माध्यमों से इस रोड के सभी दस्तावेज हमने हासिल किए हैं और इस दस्तावेज में जो कुछ प्रमुख बातें निकल के सामने आई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले अपन एक तो ये देखना पड़ेगा, ये जो वन है बालाघाट से लगा हुआ है और सैकड़ों वर्ष के बाद भी ये सुरक्षित है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ ठोस कारण है। ये संरक्षित वन क्षेत्र है जो रेंजर कॉलेज की प्रयोगशाला के रूप में उपयोग किया जाता था। रेंजर कॉलेज बंद है इसलिए उसका उपयोग अभी उस प्रयोगशाला के रूप में नहीं हो रहा है। रेंजर कॉलेज जिस दिन चालू हो जाएगा ये प्रयोगशाला फिर से चालू हो जाएगी। आपको ध्यान होगा 2013 में यहाँ पे CF थे RG सोनी सर, उन्होंने इस जो रेंजर रोड है, चूंकि लोग वहां जाने से डरते थे, तो उन्होंने उसके रास्ते को, जिसको फायर लाइन बोलते हैं, वहां पे मुरुम डला करके चलने लायक बनाया। जब वो रोड चलने लायक बन गई, थोड़ा आवागमन बढ़ा। बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अविनाश ठाकुर ने डेंजर रोड से ही बाईपास बनाए जाने का समर्थन करते हुए कहा कि डेंजर रोड से बाईपास बनाने से शहर का ट्रैफिक कम हो जाएगा, वहीं सड़क हादसों में भी कमी आएगी, जिसके चलते जब तक रिंग रोड नहीं बन जाती तब तक डेंजर रोड से ही बाईपास बनाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक्चुअल में जो सांसद जी का बयान आया है
उस दिन सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में सांसद जी ने सबसे बातें की, तो उसमें जितने मेंबर सड़क सुरक्षा समिति के थे सब ने सर्वसम्मति से ये किए। उनका कहना आया कि हम लोग भी थे इस मीटिंग के मेंबर, हम भी हैं, कि डेंजर रोड बाईपास बनना चाहिए। तो सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित हुआ, इसलिए सांसद महोदय जी ने कहे। और उसमें भी हमारा अभी जो टारगेट है कि जो डेंजर रोड अभी वर्तमान में है उसको दोनों तरफ 5-5 फीट साइड शोल्डर भर करके कम से कम उसको 20 फीट का कर दिया जाए, ताकि इमरजेंसी स्थितियों में वहाँ से गाड़ियाँ निकल सकें। नहीं, मैं हर बैठक में शामिल हूँ और हमारा टारगेट एक ही है कि हमारा मेन उद्देश्य है कि रेगुलर जो पिछले कुछ महीनों में, वर्षों में बालाहाट के अंदर 14 बच्चियों की जान जा चुकी है एक्सीडेंट में, इसलिए हम नहीं चाहते कि शहर में ऐसे कोई हादसे हों। इसलिए हमारी खुद की इच्छा है कि हमारी गाड़ियाँ सबकी जो भी हैवी ट्रैफिक है बाहर के बाहर निकल जाए। तो उसमें हमने बैठक में ये प्रस्ताव रखे थे कि अगर 10-20 झाड़ कटते हैं और रोड का चौड़ीकरण हो जाता है और गाड़ियाँ वहाँ से निकल सकती हैं, तो हम खुद भी नहीं चाहते, जबकि उसमें ट्रांसपोर्टरों का नुकसान है। तो पद्मिश 24/7 में बस इतना ही। कुछ और नए समाचारों के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।